जय हिंद दोस्तों, मैं नित्यानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे पेरेंट्स को और मेरे रिलेशनशिप में जितने भी मेंबर्स हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग अभी तक रेशियो में 5 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जो है रेशियो का आधार क्या है, ये हमने सीखा। रेशियो को निकालने का तरीका क्या है, ये भी हमने सीखा। रेशियो में त्रुटि पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ये भी हमने सीख लिया। और रेशियो में सिक्कों पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ये भी हमने सीख लिया। और प्रोपोर्शन क्या होता है, ये भी हमने सीख लिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। रेशियो में नया टॉपिक जिसका नाम है आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक को शुरू किया जाए। आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आय का मतलब इनकम, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर और बचत का मतलब सेविंग। दोस्तों, आय क्या होता है? आय क्या होता है? जो हमारा व्यय होता है, यानी कि जो हमारा खर्च होता है, खर्च, और जो हमारी बचत होती है, बचत। उन दोनों का योग क्या होता है? आय। आय क्या होता है दोस्तों? जो हमारा खर्च होता है, यानी कि व्यय होता है, और जो हमारी बचत होती है, दोनों का योग क्या होता है? आय होता है दोस्तों। आय यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दोस्तों, जब हमें पता चल गया कि हमारी आय कैसे निकाला जाता है, आय खर्च प्लस बचत। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमें खर्च निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? खर्च निकालना है। क्या निकालना है? खर्च निकालना है हम लोग को। अगर हमसे कह दिया जाए कि हमें खर्च निकालना है, तो दोस्तों हम खर्च को कैसे निकालेंगे? जब हम अपनी आय में से बचत को घटा देंगे, आय में से बचत को घटा देंगे, तभी ना हमारा खर्च निकलेगा। मान लीजिए मेरी इनकम 1000 है, मैं 700 रुपये बचाता हूँ, मैं 700 रुपये क्या करता हूँ? बचाता हूँ। तो मेरा खर्च कितना निकलेगा? खर्च कितना निकलेगा दोस्तों? 1000 मैं कमा रहा हूँ, 700 रुपये उसमें से बचा ले रहा हूँ, तो खर्च क्या निकलेगा? खर्च बराबर 1000 माइनस 700, 300। यानी कि मैं 1000 कमा रहा हूँ और 700 की बचत कर रहा हूँ, तो हम खर्च कितना कर रहे हैं दोस्तों? 300 रुपये। उसी तरीके से अगर हमें बचत निकालनी हो, क्या निकालनी हो दोस्तों? बचत। अगर हमें बचत निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो हमारा आय होता है, यानी कि जो हमारी इनकम होती है, उसमें से हम अपना जो खर्च होता है उसको निकाल दें। क्या है दोस्तों? जो हमारा खर्च होता है या जो व्यय होता है, उसको अगर हम निकाल दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? बचत निकल जाएगा। जैसे कि 1000 कमा रहा हूँ, 1000 रुपये कमा रहा हूँ और इसमें से 400 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ दोस्तों? 400 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ। तो बचत निकालना है कि मैं कितना बचा रहा हूँ। तो बचत क्या निकल जाएगा दोस्तों? 1000 माइनस 400, 600 रुपये। यानी हमारी बचत कितनी है? हमारी बचत है दोस्तों 600 रुपये। तो आय बराबर हमारा क्या हो गया दोस्तों? खर्च प्लस बचत। उसी तरह व्यय बराबर क्या हो जाएगा? व्यय बराबर आय में से क्या घटा देंगे? बचत को घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? दोस्तों? व्यय निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें बचत निकालना है, क्या निकालना है? बचत निकालना है, तो आय में से किसको घटा देंगे दोस्तों? व्यय को। आय में से व्यय को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? बचत।
तो आइए दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए तथा बी की आय ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी कि ए और बी की आय का अनुपात यानी इनकम का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:2 है, 3:2 है। और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:3 है, 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, बचत करते हैं, कितने की, ए करता है 20,000 रुपये की और बी करता है 10,000 रुपये की। तो ए तथा बी की आय ज्ञात करें। आय क्या होता है दोस्तों, आय होता है जो हमारा खर्च होता है और जो हमारी बचत होती है, या खर्च यानी एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग, उन्हीं का जो क्या होता है, आय होता है। तो हम पहले एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, खर्च निकाल लेते हैं। खर्च क्या होगा, इनकम में से सेविंग को घटा दिया जाए, यानी कि आय में से बचत को घटा देते हैं। तो आय यहाँ पे 3:2 दिया है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये 3x है और ये कितना है, 2x है। तो अब क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, यानी कि ई निकालना है। यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं ये क्वेश्चन इस साइड में। तो क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च निकालना है। तो एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, इनकम में से क्या घटा दें हम लोग, सेविंग घटा दें। इनकम में से यानी कि 3x में से सेविंग घटा दें, 3x में से 20,000 को घटा दें और 2x में से 10,000 को घटा दें। तो 3x माइनस 20,000 रेशियो 2x माइनस 10,000, यानी कि 3x में से 20,000 को घटाएं और 2x में से 10,000 को घटा दिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है, 4:3। एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, 4:3, यानी कि 4/3। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले में, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इस 4 का मल्टीप्लाई इस नीचे वाले में, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हैं। 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 रुपये बराबर 4 दूनी 8x माइनस 4 1 4, यानी कि 40,000। तो दोस्तों क्या करते हैं, 9x में से 8x को इधर ले आते हैं, तो 9x माइनस 8x, 9x में से 8x को घटा दिए और यहाँ माइनस 40,000 है, माइनस 40,000 है। और ये क्या है, इधर माइनस 60,000 है और इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड में माइनस 60,000 है, लेकिन बराबर के जब उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60,000, प्लस 60,000। देखिए दोस्तों, अब 9x में से 8x को घटा दे तो कितना बचा, 1x, और माइनस 40,000 और प्लस 60,000 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा वाला का रहेगा, यानी कि ये प्लस का साइन हो जाएगा। तो 60,000 में से 40,000 को घटा दिए, कितना आएगा, 20,000 दोस्तों। कितना आया, 20,000। ये अभी हमारी किसकी वैल्यू निकली है, x की। और हमसे पूछा क्या है, a और b की आय। a की आय क्या है, a की आय क्या है दोस्तों, a की आय है 3x। a की आय क्या है, a की आय क्या है 3x, यानी कि 3 गुणे 20,000 कितना आ जाएगा दोस्तों, 60,000। ए की आय कितनी आई, 60,000 रुपये। और बी की आय कैसे निकालेंगे, बी की आय कैसे निकालेंगे, इनकम कितना दिया है 2x, 2x, यानी कि 2 गुणे 20,000, क्योंकि x का मान कितना आया है हमारा 20,000, तो 2 गुणे 20,000 कितना आ जाएगा दोस्तों, 40,000।
ए का आय है 60,000 रुपये और बी का आय है 40,000 रुपये, और यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 26,000 रुपये और 18,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, यानी ए रेशियो बी की इनकम का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। खर्च यानी एक्सपेंडिचर। खर्च का अनुपात कितना है दोस्तों, 9:5 है। यदि वे क्रमशः 26,000 रुपये और 18,000 रुपये की बचत करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, सेविंग करते हैं। कितने की, ए करता है 26,000 रुपये की और बी करता है 18,000 रुपये की। तो ए की आय ज्ञात करना है। इसमें हमें सिर्फ ए की आय निकालनी है। किसकी आय निकालनी है दोस्तों, इस ए की आय। तो यहाँ से इनकम का रेशियो दिया है 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:5 और सेविंग की वैल्यू दे रखी है 26,000 रुपये और 18,000 रुपये। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च निकाल लेंगे। तो खर्च निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं। तो इनकम यहाँ पे 5 है और 3 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं 3x। तो हमारा जो अब एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम में से सेविंग को घटाना है, यानी कि 5x में से सेविंग कितना है, 26,000 को घटाना है। बी का कितना घटाना है, 3x में से 18,000 को घटाना है। 3x में से 18,000 रुपये को घटाना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च निकल जाएगा 9:5। बाकी का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते रहें दोस्तों। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें और इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें। 5 × 5x 25x, 25x माइनस 26×5 130, 26×5 130 हजार, यानी कि 1,30,000 बराबर 9 त्रिक 27x माइनस 18 9 162, 162,000, यानी कि 1,62,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 25x में से 27x को घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 27x किस में है, प्लस में है, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25x में से 27x को घटा दिए, बराबर माइनस 1,62,000 माइनस 1,62,000 में से यहाँ पे माइनस है तो बराबर के जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1,30,000। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। 25x में से 27x गया तो कितना हो जाएगा, -2x, और माइनस 1,62,000 में से प्लस 1,30,000 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका रहेगा, बड़ी वाली संख्या के आगे जो साइन है वही साइन लगेगा। तो माइनस 1,62,000 है और प्लस 1,30,000 है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -32,000। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और 2x बराबर 32,000, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 32,000 में यहाँ ये x के मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना आया दोस्तों, x की वैल्यू आई 16,000 रुपये, x की वैल्यू आई 16,000 रुपये। और हमें पूछा क्या है,
ए की आय ज्ञात करना है। ए की आय यानी कि इस 5x की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू दी है 5x, तो 5x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 16,000। तो 5 गुणे 16,000 दोस्तों कितना आ जाएगा 16 पच्चे 80,000। तो ए की वैल्यू कितनी आई 80,000 रुपये, यानी ए का आय कितना आया 80,000 रुपये। ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है और ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या है। आइए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी के आय का अनुपात यानी इनकम का अनुपात क्या है दोस्तों 5:7 है। 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं और उनकी सेविंग क्या है 4,000 रुपये और 5,000 रुपये। उनकी सेविंग क्या है दोस्तों 4,000 रुपये और 5,000 रुपये। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% है तो इस परसेंट वाले वैल्यू को तोड़ लेते हैं फ्रैक्शन में, कितना होगा 66.2/3% है दोस्तों। 66.2/3% है। तो 3 गुणे 66 3 छक 18 के 8 3 छक 18 19 प्लस 2/3%। 198 प्लस 2 200/3%। परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 100 से ये 2 बार में तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2/3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है, यानी कि ए का जो व्यय है वो बी के 66.2/3% यानी कि 2/3% के बराबर है, यानी कि 2/3 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है 3, अगर इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3a बराबर 2b और a बटा b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a रेशियो b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। यानी कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 2 है और बी का कितना है 3 है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं दोस्तों, जैसा पहले सॉल्व किए थे वैसा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, ए और बी की कुल आय निकालना है, यानी कि इनकम निकालना है। तो एक्सपेंडिचर पहले निकाल लेते हैं कितना आता है। इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आएगा। तो इनकम कितना है दोस्तों, ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। तो 5x में से 4,000 को घटा लेते हैं और 7x में से 5,000 को घटा लेते हैं। 7x में से 5,000 को घटा लेते हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, यानी कि 2:3। तो इसके आगे का प्रश्न दोस्तों हम इधर सॉल्व करते हैं। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस 2 का मल्टीप्लाई इस नीचे वाले के साथ। तो 3 पचे 15x, 15x माइनस 3 चौके 12,000 बराबर 2 सत्ते 14x माइनस
2 पच्चे 10,000। तो 15x में से इस 14x को इधर लाएंगे, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 15x में से 14x को घटा देंगे और ये माइनस 10,000 है, और ये माइनस 12,000 जब बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 12,000 प्लस 12,000। तो 15x में से 14x गया तो x बचा हमारा, और माइनस 10,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस प्लस माइनस। लेकिन साइन किसका, जो बड़ी वाली संख्या है उसके आगे जो साइन लगा है वो संख्या लगाएंगे। बड़ी वाली संख्या हमारा है 12,000 और उसके आगे साइन लगा है प्लस का, तो माइनस 10,000 प्लस 12,000 कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस का 2,000 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 2,000 रुपये। लेकिन हमें पूछा क्या है a और b की, तो a और b की कुल आय क्या है। तो a और b की कुल आय निकाल लेते हैं। a का है 5x है, 5x है, तो 5 गुणे 2,000 कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000 रुपये। और b का क्या है 7x है, 7x है, तो 7 गुणे x की वैल्यू कितनी है 2,000, कितना हो जाएगा दोस्तों 14,000। और इन दोनों का क्या करना है, दोनों का कुल आय पूछा है, तो कुल आय पूछा है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे दोनों को। 10,000 और 14,000 कितना हो गया दोस्तों 24,000। तो a प्लस b की कुल आय कितनी आई दोस्तों 24,000 रुपये। ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, a b c की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि a अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है तो b की बचत ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। a b c की आय का अनुपात कितना है दोस्तों 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात क्या है दोस्तों 4:3:5 है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि a अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है तो b की बचत ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। a b और c की आय का अनुपात क्या है दोस्तों, आय का अनुपात क्या है 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात क्या है दोस्तों, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा क्या है 4:3:5 है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिख दे रहा है दोस्तों, यदि a अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, a अपनी आय में 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है, यानी a क्या है ये 3, आय a की आय 3, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 24,000 रुपये। कितनी दे रखी है 24,000 रुपये। यदि 3 की वैल्यू 24,000 रुपये है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड और जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई। 3 की वैल्यू दे रखी है 24,000 और पूछी किसकी है 1 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/24 यानी कि 8,000। 1 यूनिट का मान कितना आया 8,000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है। अगर उसकी सैलरी 24,000 रुपये है और 3,000 रुपये बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों 24,000 है, 24,000 में से 3,000 रुपये को बचा रहा है, तो हम वो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों 24,000 में से 3,000 घटा दिए यानी कि 21,000। तो खर्च कितना कर रहा है, एक ही बात कर रहा है अभी, एक ही। तो अगर 24,000 कमाता है और 3,000 रुपये उसमें से बचत करता है तो उसका खर्च कितना है, खर्च है उसका दोस्तों 21,000 रुपये। कितना है दोस्तों 21,000 रुपये। 3 का वैल्यू 24,000 रुपये है तो 7 का कितना होगा, वैसे निकाल लिए हम। 3 यूनिट का मान 24,000 है तो 1 यूनिट का मान 8,000 और 7 यूनिट का मान 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 यूनिट का मान कितना होगा 8,000 गुणे 7, 8 सत्ते
56,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी की जो सैलरी है वो कितनी है, 56,000 रुपये। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है तो बी की बचत ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी की आय का अनुपात यानी इनकम का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 3:7:4 है। और उनके खर्च का अनुपात क्या है दोस्तों, खर्च का यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है, 4:3:5 है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या दे रहा है आगे क्वेश्चन में, यदि ए अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है, यानी ए की आय का वैल्यू जो ये 3 दिया है इसका मान कितना दिया है दोस्तों, 24,000 रुपये। टोटल कितना दिया है, 24,000 रुपये, यानी 3 यूनिट का मान है 24,000 रुपये। यहाँ पे करता हूँ, 3 यूनिट का मान है 24,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24,000 बटे 3 गुणे 1, 8,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा क्या है, बी की बचत पूछा है, तो बी का भी निकाल लेते हैं कितना होता है सैलरी। अगर 1 यूनिट का मान 8,000 रुपये है तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 गुणे 8,000 कितना हो जाएगा, 56,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ए अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है, यानी ए की आय 24,000 रुपये है, उसमें से अगर वो 3,000 रुपये बचा रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा है। ये ए अपनी आय 24,000 उसकी आय है और उसमें से वो 3,000 रुपये को क्या कर रहा है, बचा रहा है, तो उसका खर्च कितना आएगा दोस्तों, 24,000 में से 3,000 घटा देंगे तो 21,000 हो जाएगा, यानी कि वो खर्च कितना कर रहा है, 21,000 रुपये। यानी इस 4 का मान कितना है, 21,000 रुपये। इस 4 का मान 21,000 रुपये है। अगर 4 यूनिट का मान 21,000 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 21,000 भागा 4 गुणे 1, 4 पच्चे 20, इसका 1 0, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 5250 रुपये, 5250 रुपये 1 यूनिट का मान। लेकिन हमें बी की बचत पूछा है, बी की बचत पूछा है, तो 3 का निकाल लेते हैं। 3 का कितना हो जाएगा, 5250 गुणे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 0 0, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पच्चे 15, 15,750 रुपये, 15,750 रुपये, 15,750 रुपये। और कमा कितना रहा है बी, कमा रहा है 7 का मान कितना आया, 56,000 रुपये। हमसे पूछा क्या है, बी की बचत पूछा है, बी की बचत पूछा है। यदि बी 56,000 कमाता है और 15,700 रुपये क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो उसकी बचत क्या होगी, 56,000 रुपये में से उसकी जो खर्च होगा उसको माइनस कर देंगे, 15,750 रुपये को माइनस कर देंगे तो उसका सेविंग आ जाएगा दोस्तों। तो सेविंग कितना हुआ, 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 1 गया तो 3, 30,250 रुपये उसका क्या है दोस्तों, बचत है। तो बी का हमारा बचत क्या है दोस्तों, 30,250 रुपये। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति की 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है।
दो क्रमागत वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। दो क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, यानी इनकम का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। और खर्च का अनुपात 5:9 है। खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:9 है, 5:9 है। यदि उसके दूसरी वर्ष की आय 45,000 रुपये है, दूसरे वर्ष की आय यानी इसकी वैल्यू दे रखा है 45,000 रुपये। कितना दे रखा है दोस्तों, 45,000 रुपये। यदि उसके दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपये है, दूसरे वर्ष यानी कि ये दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपये है और पहले वर्ष का खर्च 25,000 रुपये है। पहले वर्ष का खर्च, पहले वर्ष का खर्च कितना आ जाए, 25,000 रुपये है। तो 2 वर्षों में उसकी बचत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 2 वर्षों में उसकी बचत ज्ञात करना है। यदि इस 3 की वैल्यू 45,000 है, 3 यूनिट का मान 45,000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 45,000 बटा 3 गुणे 1, कितना हज़ार दोस्तों, 15,000। 15,000। और ये खर्च का अनुपात दे रखा है, 5 यूनिट का मान 25,000 है दोस्तों। 5 यूनिट का मान अगर 25,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25,000 बटा 5, कितना आ गया दोस्तों, 5,000 रुपये। ठीक है, तो 3 यूनिट का मान 45,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 15,000। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 15 दूनी 30,000। तो 2 यूनिट का मान कितना आया दोस्तों, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। और 5 यूनिट का मान अगर 25,000 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 5,000 रुपये। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये। 45,000 रुपये। हमें निकालना क्या है, 2 वर्षों में उसकी बचत ज्ञात करनी है। 2 वर्षों में उसकी बचत ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम क्या सेविंग निकालना है हमको। यदि वो कमाता 30,000 रुपये है दोस्तों और खर्च करता है 25,000 रुपये, तो बचाएगा कितना, 30,000 रुपये कमा रहा है और 25,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 5,000 रुपये। प्लस दूसरे वर्ष में अगर वो 45,000 रुपये कमा रहा है और 45,000 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो कितने की बचत करेगा, 0 रुपये की। यानी कि ए और बी 2 वर्षों में उसकी बचत क्या होगी दोस्तों, पहले वर्ष में वो बचाएगा 5,000 रुपये और दूसरे वर्ष में 0। तो टोटल उसकी बचत कितनी हो गई, 5,000 प्लस 0, 5,000। यह है आंसर दोस्तों। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ए, बी और सी की बचत का अनुपात 14:11:12 है और उनके व्यय उनकी आय का क्रमशः 65%, 75% और 70% है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। ए बी सी की बचत का अनुपात दे रखा है 14:11:12 और उनके व्यय उनकी आय का क्रमशः 65% है, 75% है और 70% है। यदि ए, बी और सी की कुल आय 1,24,000 रुपये है तो ए की आय हमसे पूछा है दोस्तों। बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए बी सी की बचत का अनुपात यानी सेविंग का अनुपात क्या दे रखा है, ए, बी और सी का सेविंग का अनुपात, बचत का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, 14:11:12। ये हमारा बचत का अनुपात दे रखा है दोस्तों। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनके व्यय उनकी आय का 65%, 75% और 70% है। तो आय का 65% है, आय का 75% है और आय का 70% है। तो टोटल आय कितनी होगी दोस्तों, इनकम कितनी होगी, 100% होगी। तीनों की 100% होगी, इसकी भी 100% होगी, मतलब इस ए की भी 100% होगी, इस बी की भी 100% होगी और इस सी की भी 100% होगी।
तो वही बोल रहा है यदि उनकी इनकम 100% है तो उनका व्यय कितना है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है। अगर वो कमा 100% रहे हैं तो खर्च कितना कर दे रहे हैं, ए कर दे रहा है 65%, बी कर दे रहा है 75% और सी कितना कर दे रहा है दोस्तों 70%। ठीक है, अगर ए 100 रुपये कमाता है और 65 रुपये खर्च कर देता है तो बचा कितना रहा है 35 रुपये, मतलब 35%। बी 100 रुपये कमाता है और 75 रुपये खर्च कर देता है तो कितना रुपये बचा रहा है 25%। सी अगर 100 रुपये कमाता है और 70 रुपये खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 30 रुपये, यानी कि 30%। यहाँ पे सेविंग का परसेंटेज आ गया है। अब इसको हम किस में करेंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो इनकम हमारी क्या हो जाएगी 35 जो है हमारी कितने की वैल्यू है 4 की वैल्यू है और हमें कितना निकालना है पूरा 100% निकालना है। रेशियो 11 है 25% की वैल्यू, तो हमें निकालना कितना है 100% का। रेशियो 12 है 30% की वैल्यू, हमें निकालना कितने का है 100% का। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, इनकम आ जाएगी, इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 सत्ते 35, 5 20 100 और 7 दूनी 14, यानी ए का जो इनकम का रेशियो वो कितना है 20 दूनी 40 रेशियो। 25 चौका 100, 11 चौक 44 रेशियो। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12 और 4 दाएं 40। तो ए बी और सी का जो इनकम का रेशियो आया वो कितना आया दोस्तों 40 रेशियो 44 रेशियो 40, यानी टोटल कितना 40 40 80 40 120 124, यानी कुल आय क्या है 1,24,000, यानी कि 124 की वैल्यू दे रखी है 1,24,000 1,24,000। तो हमें पूछा क्या है ए की आय ज्ञात करें। ए की आय ज्ञात करें मतलब ये ए का ए की वैल्यू है ना, इनकम ए की आय पूछा है। तो 1,24,000 रुपये 124 का मान है, तो हमें पूछा कितने का है 40 का पूछा है। ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों 1000 बार में। तो 1000 गुणे 40 40,000 रुपये। तो ए की आय कितनी आ गई दोस्तों हमारी 40,000 रुपये। आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ए बी सी की व्यय का अनुपात 14:13:12 है और उनकी बचत उनकी आय का 30%, 35% और 20% है। यदि ए बी और सी की कुल आय 2,20,000 रुपये है तो ए की आय पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन के अनुसार उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए बी और सी की व्यय का अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है दोस्तों एक्सपेंडिचर का, व्यय का कितना है 14:13:12 और उनकी बचत उनकी आय का 30%, 35% और 20% है। तो ए बी सी की आय क्या होगी दोस्तों, ए बी और सी की आय क्या होगी, आय जो होगी वो 100% होगी, बी की भी 100% होगी और सी की भी 100% होगी। उनकी बचत उनकी आय का कितना परसेंट है 30%, यानी सेविंग कितना दिया है 30% और 35% और 20%। अगर दोस्तों ए की इनकम 100% है और वो बचा रहा है 30%, तो वो खर्च कितना कर रहा है 70%। उसी तरीके से बी का आय है 100% और वो खर्च कर रहा है 35%, तो वो बचा कितना रहा है 65%। ठीक उसी तरह सी की आय 100% है, बचा रहा है 20% को, तो वो खर्च कितना कर रहा है 80%।
अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, ए बी और सी की इनकम निकालेंगे, यानी कि आय निकाल लेंगे। तो इनकम बराबर 14 मान है किसका, 70% का, हम कितने परसेंट का निकालेंगे, 100% का। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटल का। ठीक उसी तरीके से 13 मान है 65 का, 13 मान है 65% का, तो 100% का निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह 12 मान है 80% का, तो हम 100% निकाल लेंगे। अब हम कर लेते हैं दोस्तों, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, तो 2 दाएँ 20, 2 दाएँ में 20, रेशियो 13 पच्चे 65 और 5 20 जा 100, तो कितना आया 20, रेशियो। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15। तो ए बी और सी की इनकम का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 20 रेशियो 20 रेशियो 15, यानी टोटल कितना 20 20 40, 20 20 40 और 15 55, यानी कि इस 55 का मान दिया है हमें कितना दोस्तों, कुल आय कितनी दी है, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये। तो हमें पूछा कितने का है, एक ही आय पूछा है, एक ही आय यानी कि 20 का वैल्यू पूछा है। कितने की वैल्यू पूछा है दोस्तों, 20 का वैल्यू पूछा है। तो 2,20,000 रुपये 55 का मान है, और हमसे पूछा कितने का है, 20 का। तो 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22 और 5 चौके 20, 20,000 गुणे 4 80,000। तो एक ही इनकम कितनी आई दोस्तों, एक ही आय कितना आया, 80,000 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का हम अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा टिपिकल भी है। टिपिकल क्यों है ये मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात क्या है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है। क्वेश्चन हमें फंसाता कहाँ है दोस्तों, यहीं से फंसाता है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है, यहीं पे लोग फंस जाते हैं कि इसमें करना क्या है, इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। मेन चीज़ क्या है, इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात, यानी एक वर्ष पहले से और ये वर्तमान में जो आय है, वर्तमान में जो आय है उसका अनुपात दे रखा है 2:3 और 3:4, यानी कि अब ये 2:3 क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक की पिछले वर्ष से, यानी कि ये क्या है, पिछले वर्ष का है। किसका है, पिछले वर्ष का है, पिछले वर्ष का है, पिछले वर्ष का है ये, और पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात, ये पिछले वर्ष का आय का अनुपात है और ये इस वर्ष का, यानी कि वर्तमान वर्ष का, वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात है। ठीक उसी प्रकार 3:4 क्या है, 3 क्या है हमारा, पिछले वर्ष का अनुपात, पिछले वर्ष का अनुपात है, और 4 क्या है, वर्तमान में जो चल रहा है उसका अनुपात है, वर्तमान आय का अनुपात।
तो हमसे पूछा क्या है, ए और बी की वर्तमान में कुल आय 21,500 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें। वर्तमान में दिया है, तो वर्तमान में दिया है 3:2 ये है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है। तो पिछले वर्ष कितनी थी, ये पिछले वर्ष का है और हमें निकालना किसका है, वर्तमान का, यानी इस 3 का। और पिछले वर्ष का कितना था, 2। ठीक उसी प्रकार बी में भी पिछले वर्ष कितना था, 3 था और हमें निकालना किसका है, वर्तमान का निकालना है। और पिछले वर्ष का क्या था, 3 था। जो पिछले वर्ष का था उसको डिवाइड किया, क्योंकि हमें पूछा क्या है, वर्तमान का पूछा है, ना कि पिछले वर्ष का। वर्तमान का अगर पिछले वर्ष का पूछता तो हम इस 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें पूछा क्या है, वर्तमान का पूछा है। तो ये पिछले वर्ष की आय का अनुपात है और ये वर्तमान आय का अनुपात है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 9/2 रेशियो 2 चौक 8/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 कैल्शियम 6 और 2 से डिवाइड किए 3 बार में, और 9 3 27 रेशियो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 27 रेशियो 16, यानी 27 और 16 टोटल का मान कितना दे दिया है हमें, 21,500 रुपये। 21,500 रुपये। 7 6 13 के 3 और 2 1 3 4, 43 का वैल्यू दिया है 21,500 रुपये। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, बी का पूछा है, यानी कि 16 का पूछा है। तो बी का निकाल लेते हैं। 21,500 रुपये 43 का मान है, हमें निकालना कितने का है, 16 का, बी की। तो बी की आय ज्ञात करना है, 16 का निकालना है। निकाल लेते हैं दोस्तों। ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। 500 कितना आ जाएगा, 16 × 500 80, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। तो बी की आय कितनी आई दोस्तों, 8,000 रुपये। ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।